हेलो गाइस, इट्स मी नयन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि कौन सबसे पावरफुल सेज मोड यूज़र है इन नारुतो सीरीज़। जिनको सेज मोड पता नहीं है उनके लिए शॉर्ट में बताता हूँ। सेज मोड ऐसा स्टेज है जिसे ह्यूमन हासिल कर सकता है, जिसमें आपको नेचर एनर्जी को अपने चक्र के साथ ब्लेंड करना होता है और दोनों को बैलेंस रखना होता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का पावरफुल जुत्सु है। सेज मोड को हासिल करने के लिए आपको चक्रा कैपेसिटी स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 3 टाइप्स के सेज मोड है। मोस्टली सेज मोड माउंट माइबोको और रुइची केव्स पे जाके सीखा जाता है एंड ये लोकेशन कहाँ है ये बता पाना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरी बताई रैंकिंग से डिसएग्री करते हो तो अपने रैंकिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9th रैंक पे है हमारा मित्सुकी, जो कि स्नेक सेज मोड यूज़ करता है। उसे सेज मोड में जाने को कोई टाइम नहीं लगता। वो एक ओरोचिमारू द्वारा बनाया हुआ सिंथेटिक ह्यूमन है जिसमें सेज मोड डाला गया है, बट उसकी कम एज के कारण वो उसे ठीक से यूज़ नहीं कर पाता। वैसे वो बहुत ही पावरफुल है। उसने शिनो सेंसे को भी बैटल में हरा दिया था। और सिर्फ मित्सुकी का ही सेज मोड बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है। जब वो सेज मोड में जाता है तब उसकी बॉडी बहुत ग्लो करती है। 8th रैंक पे है जुगो। जुगो के पास अपने इनॉग्मेटिक क्लैम का एबिलिटी है। इसमें वो नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो सेज मोड को हासिल कर सकता है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। जुगो का सेज मोड काफ़ी पावरफुल है। जुगो के डीएनए से ओरोचिमारू ने रियूची केव का पता लगाया था, पर वो उसे हासिल नहीं कर पाया अपनी वीक बॉडी की वजह से। 7th पे है हम सबके फेवरेट जिराया। जिराया लेजेंडरी सानिन में से एक है। जिराया एक इम्परफेक्ट टोड सेज है। जिराया को सेज मोड में जाने को थोड़ा टाइम लगता है, बट इम्परफेक्ट सेज मोड में होते हुए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी आइज़ एंड नोज थोड़ा टोड की तरह हो जाती है। उनको सेज पावर हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो उनके कंधे पर शिमा एंड लॉर्ड फुगासाको समन हो जाते हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं और नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब करने को हेल्प करते हैं, जिससे उनका सेज पावर बढ़ता है। इम्परफेक्ट सेज होते हुए भी उन्होंने 4 पेन को विदाउट कोई इंटल टेक डाउन किया था। 6th पे है कबूटो। ओरोचिमारू को अपने अंदर सील करने के बाद कबूटो को रियूची केव का पता मिला था एंड उसने वहाँ पे जाके सेज मोड सीखा था। सेज मोड में जाने के बाद कबूटो की बॉडी वाइट कलर के स्नेक की तरह हो जाती है। उस पर किसी भी तरीके का विजुअल गेंजुत्सु काम नहीं करता और उसकी चक्रा सेंसिंग एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। 3rd ग्रेट निंजा वॉर के टाइम हाईली स्किल्ड शिनोबी इताची उचिहा एंड सासुके उचिहा को उसने बराबरी की टक्कर भी दी थी। 5th पे है हमारे मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो नामिकाजे वॉज इनबॉर्न जीनियस। उनके पास हाई चक्रा रिजर्व था। वो बहुत ही फास्ट थे, इसीलिए उनको येलो फ्लैश ऑफ हिडन लीफ भी कहा जाता था। अगर वो वॉर में होते थे तो लोगों को भागने का भी टाइम नहीं मिलता था। वो जिराया के स्टूडेंट थे। उन्होंने सेज मोड माउंट माइबोको से सीखा था। वो एक परफेक्ट सेज थे। उन्होंने सेज मोड कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो स्पीड के लिए जाने जाते थे। वो जल्दी से अपने एनिमी को हरा के दूसरों की मदद करते थे, सो वो सेज मोड उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, बट ही वॉज स्टिल द पावरफुल सेज मोड यूज़र इन नारुतो सीरीज। 4th पे है काशिन koji। काशिन koji परफेक्ट सेज मोड यूज़र थे जिनका संबंध स्टीम तोड़ था। उन्हें सेज मोड में जाने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। वो रेसिंगन जैसे हैवी जुत्सु इजीली कर पाते थे। उनके फायर स्टाइल जुत्सु जैसे 5 फायर गॉड्स फैंग ऑफ फ्लेम्स बहुत ही खतरनाक जुत्सु है, जिसमें सेज पावर से उनके जुत्सु की कैपेसिटी भी बढ़ जाती थी। काशिन koji के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आगे जैसे मांगा में हमें और उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। 3rd पे है हशिरामा सेंजू। हशिरामा सेंजू को गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता है। वो फर्स्ट होकागे भी रह चुके हैं। उनका सेज मोड मॉन्ग सेज करके है, पर उन्होंने वो सेज मोड कहाँ से सीखा ये किसी को भी पता नहीं। वो अपने सेज मोड को वुड रिलीज के साथ यूज़ करते हैं और वो काफ़ी स्किल्ड शिनोबी भी रह चुके हैं। उनके घाव बिना किसी प्रॉब्लम के जल्दी से हील हो जाते हैं। उनके पास लार्ज चक्रा रिजर्व था और वो लगातार कई जुत्सु यूज़ कर सकते थे। सेज मोड में वो बिना किसी टाइम के इंटर कर सकते थे। जब वो सेज मोड में जाते थे तो उनके आइज़ के नीचे ब्लैक लाइनिंग आ जाती है। हशिरामा का सेज मोड में सबसे पावरफुल जुत्सु था सेज आर्ट वुड स्टाइल शिन सुसेंजू और 1000 हैंड्स ऑफ बुद्धा, जिससे उन्होंने मादारा के
परफेक्ट सुसानो और नाइन टेल बीस्ट के कॉम्बिनेशन को हराया था। सेकंड पे है हम सबका फेवरेट नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो मिनाटो का बेटा है और जिराया का स्टूडेंट है। नारुतो एक परफेक्ट टोर सेज यूज़र है। उसने सेज मोड माउंट म्योबोकू से सीखा था और वो सेज मोड को सिर्फ 5 मिनट तक यूज़ कर सकता था। बट एक परफेक्ट जिंचुरिकी बनने के बाद उसने सेज मोड को मास्टर कर लिया है, जिससे वो सेज मोड को बहुत ही ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकता है। उसने सेज मोड में 7 पेन्स को हराया था और जब वो सेज मोड में जाता है तब वो फ्लाइंग रसिन शिरिकन जैसे हाई लेवल जुत्सु को बिना किसी हार्म के इजीली यूज़ कर सकता है। जब वो क्यूबी चक्रा और सेज मोड को कंबाइन करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में जब उसे सेज ऑफ 6 पाथ का चक्रा मिला था तो वो कायुगा उत्सुसुकी को सील करने में सक्सेसफुल हो गया था सासुके उचिहा के साथ। एंड फर्स्ट पे है हगारोमो उत्सुसुकी। हगारोमो को सेज ऑफ 6 पाथ भी कहा जाता है। इन्होंने सेज मोड माउंट म्योबोकू से सीखा हुआ है। हगारोमो फर्स्ट 10 टेल जिंचुरिकी भी रह चुके हैं, बट उन्होंने उसके पावर को 9 टेल बीस्ट में डिवाइड कर दिया था। 6 पाथ ऑफ सेज मोड सारे सेज मोड में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। उन्होंने बाद में थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम सेज ऑफ 6 पाथ की पावर सासुके और नारुतो को पास ऑन की थी टू डिफीट हिज मदर कागुया। तो ये थे हमारे बेस्ट सेज मोड यूज़र्स। अगर आपको रैंकिंग पसंद नहीं आई तो अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।